नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी हिंदी प्रेमियों, हिंदी सेवकों और प्यारे दोस्तों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको आज ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं कोई हिंदी की अध्यापिका नहीं हूँ और हिंदी के बारे में कोई ख़ास अनुभव भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी में कुछ लिख लेती हूँ, पर कोई भी मुझे शैली, भाषा या विधा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब भी मैं हिंदी को फलता फूलता देखती हूँ तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। इसी कारण से आज के इस खास मौके पे मैं आपसे हिंदी भाषा के उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए कुछ चर्चा करना चाहती थी। पर इसके पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब भी भाषा की बात होती है तो एक ये बहुत ही संजीदा विषय है, क्योंकि ये विषय संस्कृति, सभ्यता और अपनेपन से जुड़ा है। लेकिन जब बात हम आत्मा से करते हैं तो आत्मा तक पहुँचती भी ज़रूर है, और यही कहानी हिंदी भाषा के साथ भी रही है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रेमियों ने बहुत सारे प्रयास किए। बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में, लेकिन आज खास तौर पे मैं दो नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। उनके बारे में एक अलग वीडियो में मैं उसकी चर्चा भी करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आज ये कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा में आत्मा डालने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो आज के इस खास मौके पे उनकी स्मृति को याद करते हुए उन्हें अभिनंदन करती हूँ। दूसरा नाम है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए, इसके विकास के लिए लगातार प्रयास किया। 29 मार्च 1918 को उन्होंने तो घोषणा ही कर दी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये बात अलग है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला या नहीं मिला, पर जिस वक्त उन्होंने ये घोषणा करी तो उस वक्त हिंदुस्तान पे अंग्रेज और अंग्रेजियत हावी थे, उनकी हुकूमत थी। ऐसे समय में ये घोषणा करना बहुत ही हिम्मत की बात थी। और उसका क्या प्रभाव पड़ा ये देखिए। 1918 के पहले जितने भी प्रस्ताव, जितने भी सर्कुलर्स, जितने भी सरकारी दस्तावेज निकलते थे, बातें होती थी, वो खाली अंग्रेजी भाषा में होती थी। 1918 के बाद अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। महात्मा गांधी जी लगातार उसमें लगे रहे कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, उसे उसकी उचित स्थान पर लाना है। फिर दोबारा उन्होंने 14 सितंबर 1949 को फिर से कहा, जोर दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी ही चाहिए। उनके लगातार प्रयास का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे संविधान में 343(1) में एक हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का, सरकारी भाषा का दर्जा मिल गया। इस तरीके से जो हिंदी हमारी बिल्कुल लुढ़क रही थी, जो अपना स्थान खो रही थी, थोड़ी सी टिकी रही। लेकिन जो स्थान हिंदी भाषा को दिया जाना चाहिए था या इसका विकास होना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया। क्योंकि दोस्तों ज़रा गौर करिए, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 2011 के सेंसस की हम बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग, यानी कि 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर चीनी भाषा बोली जाती है, यानी कि 138 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं, पर दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा ही बोली जाती है। इसे तकरीबन 120 करोड़ लोग बोलते हैं। पर दुख इस बात का है कि इतनी ज़्यादा संख्या में इस भाषा का प्रयोग होने के बाद भी हिंदी की स्थिति वो नहीं है जो होनी चाहिए। हिंदी पखवाड़े मनाए जाते हैं, हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, समितियां होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं कि हिंदी को उसके उचित स्थान पर पहुंचाया जाए, उसका विकास होना चाहिए। क्या कभी आपने सुना है कि अंग्रेजी दिवस मनाए जा रहे हैं, अंग्रेजी पखवाड़े बने हैं? हम सबको मिलकर इस पर प्रयास करना चाहिए। खास तौर पे आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब एक हो जाएं। खास तौर पे हिंदी प्रेमी, हिंदी अध्यापक जो चाहते हैं कि हिंदी आगे बढ़े, वो एकजुट हो जाएं और कुछ छोटे छोटे प्रयास करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सबसे पहले मैं कुछ इसी तरीके की चर्चा करूंगी आपसे। मुझे लगता है कि सबसे पहले संविधान क्या कहता है, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है हिंदी भाषा को लेके। सबसे पहले बात करूं तो मैं आर्टिकल 29 की बात करूंगी। ये एक फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति को भाषा चुनने का।
यानी कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की भाषा चुन सकता है, अपना सकता है, उसमें लिख सकता है, पढ़ सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। इसके साथ साथ आर्टिकल 351 ये जो है ये अधिकार देता है यूनियन गवर्नमेंट को की ड्यूटी है कि हिंदी भाषा को स्प्रेड करे, हिंदी भाषा को विकसित करे। पर एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषा के विकास के समय किसी और भाषा को ठेस नहीं लगनी चाहिए। सभी भाषाओं को उचित सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। पर दोस्तों, छोटे छोटे प्रयास तो हम अपने घर के स्तर पर भी कर सकते हैं, अपने विद्यालय के स्तर पर कर सकते हैं, आचार व्यवहार में कर सकते हैं कि हिंदी भाषा को एक ऊंचाई मिले, एक उत्थान की ओर जाए। सबसे पहली बात है कि हम अभिवादन हिंदी में क्यों नहीं करते हैं। हम बाहर के विदेशों में भी जाते हैं तो हम बहुत ही शर्म महसूस करते हैं नमस्कार या प्रणाम बोलने में। दोस्तों, ये तो बहुत ही प्यारा अभिवादन का शब्द है। हम अगर इसका इस्तेमाल करें, अपने आप में गर्व महसूस करें, तो शायद हिंदी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात दोस्तों, आपने भी महसूस करा होगा कि जब हमारा बच्चा, ज़्यादातर अभिभावक ऐसे माता पिता करते हैं, उनका बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और वो सोचते भी हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी स्कूलों में तो जाए और अंग्रेजी भाषा में बात करे तो वो सबको बताएं कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी अच्छी बोलना अच्छी बात है, पर हिंदी भाषा के प्रति शर्म महसूस करना बुरी बात है। हम क्यों ऐसा करते हैं? हम क्यों नहीं हिंदी के प्रति एक वो गर्व महसूस करते हैं जो अंग्रेजी के प्रति करते हैं? जहां हमें कहीं प्रभाव डालना होता है, हम बहुत ही इम्प्रेस करने की लोगों को सोचते हैं, तो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो हम शायद बहुत अच्छा प्रभाव डाल लेंगे। मैंने तो ऐसे भी कई व्यक्ति देखे हैं जिनको सही तरीके से अंग्रेजी भी नहीं आती, लेकिन वो बात अंग्रेजी में ही करेंगे जब किसी से मिलते हैं। इसी में सुधार लाने की, बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप जो भी भाषा को प्रयोग करते हैं उस भाषा की उचित जानकारी हो और सही तरीके से उस भाषा का इस्तेमाल करें तो ये भाषा के प्रति सम्मान भी है। पर हिंदी भाषा का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, हिंदी की पुस्तकें पढ़ें, हिंदी शब्दकोश को अपना बढ़ाएं। जब आप हिंदी में कहानियाँ पढ़ेंगे, कविताएँ पढ़ेंगे, हिंदी जो है आपको आपसे जोड़ती है। क्योंकि ज़्यादातर घरों में भी हम हिंदी या माँ बोली जिस भी जगह से आप आते हैं उस भाषा से एक ये अभिव्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। भाषा जो, और ख़ास तौर पे जब हम हिंदी की बात करें तो जो भाव आप हिंदी में अपने दिखा सकते हैं वो शायद मुझे लगता है उतना ज़्यादा हम किसी दूसरी भाषा में नहीं बात कर सकते हैं। और यही कारण है मैं आपसे खुल के अपनी भाषा हिंदी में बात करती हूँ। एंड दोस्तों, जो भाषा की ताकत है वो प्रयोग से ही तय होगी। तो हिंदी भाषा की अगर ताकत को बढ़ाना है तो हिंदी भाषा को प्रयोग करना पड़ेगा। बच्चों के नाम हम आज पहले हिंदी में रखा करते थे, संस्कृत में भी पहले नाम होते थे, वेदों से लोग नाम ढूंढते थे। आजकल लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी में अगर बच्चों के नाम रखे जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी में आप नाम न रखें, किसी और भाषा में नाम न रखें, पर हिंदी के प्रति, हिंदी के नामों के प्रति किसी का शर्म न महसूस करें, गर्व महसूस करिए। दोस्तों, हिंदी में भविष्य है, फ्यूचर है। हिंदी भाषा में जब भी गाइडेंस की, बच्चों को करियर की बात होती है तो उसमें भी हम बताते हैं हिंदी में बहुत अच्छा फ्यूचर छुपा हुआ है। हिंदी के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं, आलोचक बन सकते हैं, वो हिंदी में टाइपिस्ट बन सकते हैं, बहुत कुछ हिंदी में कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा को प्रयोग किया जाए, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी भाषा से मिलने वाले रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएं, इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, हिंदी जो है वो एक जीवन शैली निश्चित करती है। इसको पढ़ाना भी हमें इस तरह से चाहिए कि ये एक अच्छी जीवन शैली से इसको जोड़ दे। जैसे कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी गणित पढ़ता है, हिसाब किताब सीखता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो साथ साथ प्रेमचंद्र का नमक का दरोगा पढ़ ले तो उसको ये आ जाएगा कि ईमानदारी के साथ हिसाब किताब भी करना है। जहाँ गणित हिसाब किताब सिखा रही है तो प्रेमचंद्र जी का नमक का दरोगा ईमानदारी भी सिखा रहा है। इसी तरह इतिहास पढ़ें, तमाम सारे युद्ध हुए हैं, उनकी जानकारी होनी ज़रूरी है। जो फिजिक्स है आपकी, वो एटम बम बनाना सिखाती है, वो सब ज़रूरी है, आप लें जानकारी, पर साथ में रहीम और कबीर के दोहे ज़रूर पढ़ें। इससे आप जीवन से, मानवता से, अच्छी बातों से, संस्कारों से ज़रूर जुड़े रहेंगे।
हिंदी जो है समाज को खड़ा करने के लिए पढ़ाई जाती है। दोस्तों, इसकी दिशा तय कर दीजिए तो इसकी दशा बदल जाएगी, ये मेरा मानना है। पर चलते चलते मैं आपसे 2 लाइन ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कही थी कि भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारे राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हिंदी भाषा के माध्यम से आपका सम्मान बढ़े, आप आत्मसम्मान महसूस करें और हिंदी को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।